जिसने अकेले थाम रखा था मुगलिया पहाड़ को, स्वाभिमान रखा अटल, झुकाई नहीं निज नार को, जिसने शौर्य पराक्रम का अजय चित्र उकेरा है, लो आज हम चले पूजने उसी अमर मेवाड़ को। सादर वंदे भारत मातरम। मैं दिग्विजय सिंह गोगटिया आप सभी मित्रों के लिए एक ब्लॉग लेकर आया हूं। हम जा रहे हैं आज उदयपुर। उदयपुर का नाम सुनते ही मन में उत्साह भर आता है। ऐसा उदयपुर जहां का पराक्रम, जहां का शौर्य, जहां का साहस, जहां का बलिदान सहसा ही हमारे मन में, हमारे रगों में कहीं न कहीं उछाल मारता है। लो दोस्तों, मैं और सुरेंद्र सिंह दोनों हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड तक। अब हम बस की प्रतीक्षा में हैं। कुछ ही समय में बस आने वाली है, बस की प्रतीक्षा है और चलेंगे महाराणा प्रताप जी का स्थान उदयपुर। बड़ा उत्साह है, बड़ा उमंग है। सुरेंद्र सिंह जी पहली बार जा रहे हैं तो इनके मन में बड़ी प्रफुल्लता है। सुरेंद्र सिंह जी बहुत प्रसन्न हैं ऐसी शानदार व्यवस्था देखकर। मजा आने वाले हैं, बस अब सोने वाले हैं हम, क्योंकि चद्दर भी है इसमें। देखिए चद्दर को देखकर खुशी है कि चद्दर भी मिली है, देखो बस में, बहुत बढ़िया। आज दिनांक 2 अक्टूबर है। हम पहुंच गए हैं उदयपुर में श्री चंद्र प्रकाश जी के निवास पर। वहां से प्रातः ही गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। पुनः कक्ष पर मित्र गजानन जी के साथ कुछ यादगार लम्हे। हमारे साथ हैं आज पुंजा भील। बड़ी मस्ती के साथ, बड़ा आनंद है। ऐसा भी होता है, देखिए ऑटो बुक करना था, मोटरसाइकिल बुक हो गई। अब मोटरसाइकिल वाले बंधु को रवाना कर रहे हैं और हमने हमारे मित्र की कार फिर अब मंगवाई है। हम लोग जा रहे हैं प्रताप गौरव केंद्र की ओर। हमारे साथ हैं हुकुम जी भाई साहब, चंद्र प्रकाश जी भाई साहब, गजानन जी और सुरेंद्र जी। और हुकुम जी भाई साहब जो हैं, आपका परिचय भी आपको मैं सबको बताना चाहता हूँ। आप पीएचडी कर रहे हैं महाराणा प्रताप विषय से, तो आपसे भी कुछ बातें करेंगे हम। उससे पहले जो भाई साहब ने मुझे आदेशित किया है, एक कविता महाराणा प्रताप के संबंध में आप सबके बीच रखता हूँ। हो राणा सापूत जणी जा, लाखा में एक गिणी जा, गढ़री ड्योढ़ी राका कर, नैना शू नैन मिला कर, बोल्या में वीरा हारी, देखी हाँ खड़ग दुधारी, गाथा या अमर हुयोड़ी, माटी में मौत खप्योड़ी, इतिहासा छप्यो है चित्र राड़रो, तीर्थारो तीरथ बनियो यो गढ़ है मेवाड़ रो, छतरानी सतरी साधक, शक्तिरी कड़ी उपासक, वीरान जामन हारी, लपटा शून्हावन हाड़ी, रानी हा डरली रानी, शीशरी देश नानी, चुंडारो मोह तुड़ायो, रण में निर्भीक बनायो, शीश निशाने हो जिलाडरो, तीर्थारो तीरथ बनियो यो गढ़ है मेवाड़। मैं ये नहीं कहता कि किसी अन्य देश में साहसी पराक्रमी पैदा नहीं हुए, अतुल्य पराक्रम है। मैं ये नहीं कहता वैसा कि किसी देश में बलिदानी नहीं हुए, किसी देश में साहूकार नहीं हुए, किसी देश में ज्ञानी विज्ञान नहीं हुआ, लेकिन मैं ये बड़े गर्व से कहता हूँ कि सर कट गया फिर भी धड़ लड़ता रहा, ऐसा किसी अन्य देश में पैदा नहीं हुआ। सिर्फ हमारे भारत देश में ऐसे लोग पैदा होते हैं। भारत माता की जय। आनंद आई है। सबके सुपरिचित हमारे साथ हैं हुकुम जी भाई साहब। आप यहाँ मूल उदयपुर के रहने वाले हैं और आपका प्रॉपर्टी का व्यवसाय है, साथ में ही आप अध्यापक भी हैं। अध्यापक भी इतिहास के हैं और साथ ही इनका एक अच्छा परिचय और ये करवाने वाले हैं। आप पीएचडी कर रहे हैं और विषय है महाराणा प्रताप। देखिए कितना अच्छा, कितना शानदार विषय है। जिस विषय को लेकर, जिस मुहिम को लेकर हम आपके बीच आज उपस्थित हैं, उसी विषय को लेकर भाई साहब पीएचडी कर रहे हैं। हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी भाई साहब, आप भी अध्यापक हैं, यहाँ एक कॉलेज में पढ़ाते हैं, साथ ही आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है यहाँ उदयपुर में। तो भाई साहब पीएचडी करें तो कुछ भाई साहब पूछना चाहते हैं कि वैसे उदयपुर में थोड़ा सा ही अपन झील के पास में खड़े, झील का नाम क्या है, थोड़ा सा हमको बता देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये फतेह सागर झील है। अच्छा, ये फतेह सागर झील है। और मेवाड़ के महाराणा हुए थे फतेह सिंह जी, उन्होंने इस झील का निर्माण कराया। मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह जी, उन्होंने इस झील का मुख्य रूप से निर्माण कराया। इससे पहले भी इसमें अंग्रेजों द्वारा अलग अलग बातें कही गई है, लेकिन मूल रूप से महाराणा फतेह सिंह जी।
जैसा वो जो आप बता रहे थे वो सोलर ऑब्जर्वेशन, सोलर, इसका क्या अभिप्राय है, मतलब क्या ये तारों का वगैरह अध्ययन करने के लिए अच्छा तारे हैं, सूर्य है, तारे, विभिन्न प्रकार की जो खगोलीय घटनाएं होती है। बिल्कुल, जैसे वो अपना ये जंतर जंतर मंतर मंतर जयपुर में जो है, हाँ। जो वहाँ के महाराजा जयसिंह जी द्वारा बनाया गया। और ये इसका क्या इतिहास है उधर? ये वैसे तो इसके बारे में 19वीं शताब्दी में बना हुआ है और मेवाड़ का ही इसमें विशेष सहयोग रहा इसको बनाने के लिए। बहुत बढ़िया। वहाँ पर महाराणा प्रताप की वो जो है ऊपर वो आपसे मोती मंगरी कहते हैं उसको, मोती मंगरी कहते हैं। वहाँ पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है, जो मेवाड़ का सबसे प्राचीन स्मारक होता है। ये प्रताप गौरव केंद्र के अंदर ही आता होगा। ये मेवाड़ क्या जो ये जो महाराजा हैं जी, उनके पास में है ये पूरा का पूरा प्रताप गौरव डिजाइनर अरविंद सिंह जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और ये होटल है इधर सफेद कलर वाला जो, ये होटल है, होटल लेकेंड होटल लेकेंड है। और इधर पास में आप देखेंगे ये जो इस प्रकार से सफेद सफेद दिखाई देगा, यहाँ पर राजीव गांधी उद्यान है। अच्छा, इसके जस्ट सामने ये जो दिखाई दे रहा है ये संजय गार्डन है जी, सामने संजय गार्डन है। और ये जो है, ये जो पानी के बीचों बीच जो बना हुआ है, ये नेहरू गार्डन के नाम से फेमस है। यहाँ पर नाव के द्वारा जाया जाता है। ये होटल है एक प्रकार का, मतलब होटल नहीं है, केवल एक रिसोर्ट, पानी कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, नगर निगम की तरफ से है। यहाँ जाकर आप घूम सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था है। बहुत ही बढ़िया, बस स्थान बहुत शानदार है। और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, प्रकृति ने भी बहुत सहयोग किया अपने साथ में घूमने के। हमको घूमना था तो प्रकृति ने भी सहयोग दिया है, छाया किया हमारे ऊपर। अभी हम लोग प्रताप गौरव के अंदर चल रहे हैं, कुछ एक दृश्य वहाँ के दिखाएंगे आपको। अंदर कैमरा लेकर जाना अलाउड नहीं है, तो जहाँ तक हम आपको दिखा सकते हैं वहाँ तक दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए, जय श्री। लो जी, पहुँच गए हैं प्रताप गौरव केंद्र। हमारे साथ डॉक्यूमेंट वैसा भी हैं और सब लोग साथ में हैं, तो ऐसे मौसम में कुछ ना बोलें तो बात ठीक नहीं है, इसलिए कुछ बोलना भी आवश्यक है। आज यहाँ आकर मन हो गया है जैसे मयूर मृगेंद्र। बहुत ही शानदार स्थान है, आपको भी आना चाहिए प्रताप गौरव केंद्र। तो ऐसे प्रताप गौरव केंद्र में आकर आपका बड़ा मन प्रफुल्लित होगा। बहुत ही शानदार स्थान है। और मैं कहना चाहता हूँ कि कांकर कांकर बोल रहे हैं बोलीगढ़ मेवाड़ में, खूब लहू से खेली गई होलीगढ़ मेवाड़ में, टूटा बैरियों का आकर दम्पगढ़ मेवाड़ में, उठा हुआ गौरव से हमारे यहाँ का जो दुर्ग है, उठा हुआ गौरव से सारा दुर्ग गढ़ मेवाड़ में, रूप मिला ने मिली जीत की मोहर गढ़ मेवाड़ में, रूप मिला ने मिली जीत की मोहर गढ़ मेवाड़ में, मुगलों को मिले धड़कते जौहर गढ़ मेवाड़ में। तो ऐसा स्थान जहाँ कण कण में जौहर हुए, जहाँ कण कण में वीर पैदा हुए, कण कण में वीरांगनाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर यहाँ कर दिया। ऐसे स्थान पर आकर स्वतः ही मन गदगद हो उठता है। ऐसे स्थान को देखने के लिए हम सबको, आप सबको भी चाहिए कि ऐसे स्थान को हम प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, हमारे टूरिज्म में अन्य लोग भी यहाँ तक आ सकें, देख सकें। बहुत ही शानदार स्थान है, इसको हम आगे बढ़ाने में सहयोग करें, ऐसी आपसे आशा है। गौरव केंद्र में एक जो नाम बहुत विशेष है, यहाँ आकर हमें समझ में आता है, जो जिस स्थान का बड़ा महत्व है वह है चित्तौड़गढ़। सहसा ही एक स्थान को देखकर एक कवि की कुछ पंक्तियां याद आ जाती है। एक सन्यासी कहीं जा रहा होता है, तब एक व्यक्ति उनसे पूछता है, इधर प्रयाग ने गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, इधर कहाँ है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। और वह जवाब देता है, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। वाह वाह। तो ऐसे कवि की कुछ पंक्तियों को भूमिका बनाते हुए मैं आपके बीच यह छोटी सी कविता रखता हूँ। चप्पा चप्पा काकर काकर चीख चीख कर कहते हैं, इतिहास भरा चित्तौड़ धरा बलिदान संजोए रहते हैं, लाल हुई है लाल लहू से लालों को खोते देखा है, पिया कसुमा धार केसरी साका भी होते देखा है, बड़े त्याग का भाव गढ़ने गहरा गढ़ते देखा है, रणभूमि में शीश गिराए धड़ को लड़ते देखा है। रह रहकर अब भी सुन जाती टनकारे तलवारों की, जोहर वाली अनल साक्षी सच छोड़े श्रृंगारों की, तुझको पावन करने तुझमें कितने रूप समाये हैं, कर कर याद पल गमगीन नयन मेरे भर आए हैं, भरा हुआ कितना सम्मान हर समर्पण मौन यहाँ, जोहर वाले कुंड बता तो तुझ सा भागी कौन यहाँ। सतियों वाला स्पर्श मिला है, सतियों वाला स्पर्श मिला है, कैसी किस्मत पाई है, माँ पद्मिनी राक्षसा की तेरे उदर समाई है, छत विक्षत अंग भंग मुगलों का कहर यहाँ हर दर पर है,
त्याग का, बलिदान का इतिहास हर पत्थर पर है। वाह। भारत के इतिहास का निचोड़ भी लिख सकते हैं, पर्यायवाची साहस का चित्तौड़ भी लिख सकते हैं। वाह वाह। तो ऐसे पर्यायवाची हम कह सकते हैं, साहस का, शौर्य का पर्यायवाची चित्तौड़ भी हो सकता है, मेवाड़ भी हो सकता है। मैं आपको पुनः बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ ऐसे स्थान में। हमारे साथ हुक्म जी वैसा भाई जिन्होंने PhD किए कर रहे हैं महाराणा प्रताप से, आपसे भी आग्रह वैसा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या लगता है, क्या महत्व है महाराणा प्रताप के जो विषय है, उन्होंने जीवन जिया है, तो उस जीवन के साथ में आप वर्तमान को कैसा देखते हैं, उनसे कैसी प्रेरणा हमको लेनी चाहिए? प्रताप का तो मतलब ये जीवन जो उनकी महानता के पीछे जो सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है कि किस प्रकार से जब पूरा हिंदुस्तान, पूरा राजपूताना जब मुगल अकबर के साथ हो जाता है, ऐसी विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने साहस और धैर्य का नहीं छोड़ा और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहे और अंततः सफल भी हुए। बिल्कुल, जो अपने आप में एक प्रेरणा है कि पूरा विश्व भी अगर हमारे खिलाफ हो जाए तब भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तानियों में वो ताकत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। यही प्रेरणा हमें प्रताप से मिलती है। आज़ादी और स्वतंत्रता की जो प्रेरणा हमें प्रताप से मिलती है वो और कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलती है। दुनिया के बड़े बड़े देश, इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, वो प्रताप को एक आदर्श पुरुष और एक स्वतंत्रता के प्रेमी के रूप में देखते हैं। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए। जय हिंद, जय भारत। और इसी विषय पर कुछ बातें करते हैं। एक वैसा कविता लिखी मैंने कभी राजस्थान के ऊपर कि राजस्थान कैसा है। धोरों वाली धरती देखो मेरे राजस्थान में, बरखा रिमझिम झरती देखो मेरे राजस्थान में, बड़ा गठीला नीला घोड़ा मेरे राजस्थान में, तीन तीन टांगों पर दौड़ा मेरे राजस्थान में, हल्दी वर्णी हल्दी घाटी मेरे राजस्थान में, बलिदानों की है परिपाटी मेरे राजस्थान में, मुगलों को संताप हुआ जी मेरे राजस्थान में, महाराणा प्रताप हुआ जी मेरे राजस्थान में। वाह वाह। क्या हल्दी घाटी विजय युद्ध दीर्घा। इस हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप जी की जो विजय हुई थी उसको अंदर प्रमाणों के साथ आपको बताया जाएगा। दूसरा रहेगा मेवाड़ रत्न दीर्घा, जिसमें मेवाड़ के जितने भी रत्न हुए हैं उनके मॉडल बने हुए हैं, उनको देखते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे। तीसरा आपका जो पॉइंट रहेगा लाइव मैकेनिकल मॉडल्स, 8 कमरे बने हुए हैं, हर कमरे में मेवाड़ की अलग अलग घटनाओं के बारे में आपको मैकेनिकल मॉडल्स के माध्यम से बताया जाएगा। फिर अगला जो पॉइंट रहेगा आपका लाइट एंड साउंड शो भारत दर्शन, अखंड भारत बना हुआ है, उसमें 18 से 20 मिनट का एक शो रहेगा, 18 मिनट का शो रहेगा, जिसमें पूरे भारतवर्ष में जो दर्शनीय स्थल है उनके बारे में लाइट और साउंड्स के माध्यम से उसमें आपको बताया जाएगा। फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, मेवाड़ के प्रमुख 9 मंदिर बने हुए हैं, जैसे कह सकते हैं मेवाड़ के 4 धाम, उनके दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद सामने की तरफ एक राजस्थान दीर्घा बनी हुई है, उसको देखते हुए इस बिल्डिंग के अंदर आएंगे। यहाँ पर एक मेवाड़ पर 22 मिनट की 18 से 22 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है, वो देखेंगे। और छोटी सी एक चित्र प्रदर्शनी है महाराणा प्रताप के जीवन पर, उसको देखने के बाद ऊपर की तरफ जाएंगे, एक भारत माता मंदिर है, वहां आप जा सकेंगे। और सामने वाला अगर आपने टिकट लिया है मूर्ति दर्शन का तो वहां पे भी आप जा सकेंगे। 1.5 से 2 घंटे का आपको समय लगेगा। हितेश नाम है मेरा, मैं आपके साथ रहूंगा। आप सभी का स्वागत है। पहला जो पॉइंट बना हुआ है इसमें, जिसमें महाराणा प्रताप जी अपने प्रमुख सहयोगी जालामान सिंह जी, रामसा तंवर, भीलू राणा पूंजा बिल और बामा शाह, इन सब के साथ मिलकर एक व्यू रचना तैयार करते हैं कि हमें हल्दी घाटी युद्ध कैसे करना है, कौन सा व्यक्ति किस जगह मोर्चा संभालेगा, क्या उसकी रणनीति रहेगी, क्या उसकी योजना रहेगी, वो सभी यहाँ तय होता है। हल्दी घाटी युद्ध मुख्य 2 तरीकों से लड़ा जाता है। पहला तरीका होता है आमने सामने की लड़ाई, जिसे कहते हैं मैदानी क्षेत्र की लड़ाई, और दूसरा तरीका होता है छापामार युद्ध पद्धति, यानी पहाड़ी क्षेत्र में छिपकर हमला करना। 2 भागों में ये युद्ध लड़ा जाता है। पहला होता है मुख्य हल्दी घाटी क्षेत्र जहाँ युद्ध होता है, और दूसरा गोगुंदा से आगे की तरफ की लड़ाई। जिस रास्ते से हम आगे निकलेंगे, हल्दी घाटी दर्रा, दर्रे का मतलब होता है संकरा रास्ता। इस दर्रे की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि एक बार में एक घुड़सवारी निकल सकता था। सामने से अगर कोई दूसरा घुड़सवार आ जाता था तो दोनों को लड़ाई करनी होती थी, दोनों में से पीछे मुड़कर कोई नहीं जा सकता था, इतना सकरा दर्रा। स्वागत है आपका, पधारिए। बहुत बढ़िया। भीतर फोटो खींचना अलाउड नहीं है, इसलिए हमने वहाँ नियमों का पालन किया है। अब बाहर आने के बाद में हम फोटो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। लो जी, हम भी गाइड बन गए, छोटी मोटी बातें तो हम भी बता सकते हैं। मेवाड़ के जो सूर्य हैं बप्पा रावल, उनके गुरु रहे, आप ने उनको शिक्षा दीक्षा दी, और इन्हीं के बाद सारा मेवाड़ वंश प्रारंभ होता है। ये गोहिल वंश के शासक थे, संस्थापक भी कह सकते हैं, गोहिल वंश के संस्थापक। इनका जो साम्राज्य फैला हुआ था अरब देशों से भी आगे तक फैला हुआ था, इराक ईरान से भी आगे तक।
वहाँ पे अनेक शहरों को इन्होंने बसाया था, अनेक मंदिरों का भी निर्माण इन्होंने उस क्षेत्र में करवाया था। इसमें से जो प्रमुख शहर आता है पाकिस्तान का रावलपिंडी, इन्हीं के नाम से, इन्हीं के द्वारा बसाया गया था। आज वहाँ जो सबसे प्राचीनतम मस्जिदें हैं वो एक समय में मंदिर हुआ करती थी, मस्जिदें पाठशाला हुआ करती थी संस्कृत की। उनकी नींव को खोदा जाए तो अवशेष वही निकलेंगे। इन्होंने उस क्षेत्र के अनेक राजाओं को हराया था, उनकी बेटियों से शादियाँ की थी। इतिहास में दर्ज है कि अलग अलग रानियों से 140 से ज़्यादा पुत्र हुए थे इनके, जो सभी मौसेरा पठान कहलाए। मौसेरा पठान इन्हीं के वंश है। मुस्लिम रानियों से हुए। हाँ, मुस्लिम रानी उस क्षेत्र की। याद होगा पद्मिनी का इतिहास। महारानी पद्मिनी को बचाने के लिए जिन्होंने अपना पराक्रम सिद्ध किया, गोरा जो उनके भतीजे थे बादल के, काका और भतीजे, इन दोनों ने बताता है इतिहास की गोरा जो है पद्मिनी के भेष में बंदी गृह गया और वहां से राव रतन सिंह को बचा करके लेकर आया। हम सबको याद होगा चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका, प्रथम जौहर, उसी जौहर का विषय है। बाकी भाई सब सारी बातें बताई रहे हैं। तो गोरा और बादल, इनका किस्सा भी अद्वितीय है। 16,000 शतरानियों के साथ एक प्रथम जोर हुआ था। अब सबसे बड़ी बात एक मूवी के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से इसको पर्दे पर लाया गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पे सारे तथ्य गलत बताए गए थे। जो महिला अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर कर सकती है, वह अपना चेहरा कभी भी किसी पराये मर्द को नहीं बताएगी। मूवी के अंदर तो ये भी बताया गया था कि पप्पा राव रतन सिंह जी को खिलजी दिल्ली तक लेके जाता है। दिल्ली तक कभी गए ऐसा नहीं, वो केवल कैंप तक था। कैंप, उसका जो कैंप था मात्र 12 से 16 किलोमीटर दूर, वहां तक लेके जाता है। तो वहीं से छुड़वा के वापस लाते हैं। जब वास्तविकता का पता चलता है तो युद्ध होता है। युद्ध के दौरान चित्तौड़ दुर्ग के भोईवाड़ा क्षेत्र में दोनों का बलिदान हो जाता है और चित्तौड़ दुर्ग में महारावल रतन सिंह जी का बलिदान हो जाता है। पहला जो जोर होता है वो इसी समय होता है 16,000 शतरानियों के साथ, रानियों के साथ में। छत्रपति शिवाजी महाराज, संबंध महाराष्ट्र से है लेकिन मूल मेवाड़ है। मेवाड़ के जो पहले महाराणा हुए थे, महाराणा हमीर, इनके जो चाचा जी थे अजय सिंह जी ने महाराणा हमीर की वीरता से प्रसन्न होकर मेवाड़ की जो कमान थी वो हमीर को सौंप दी, यानी महाराणा जी को सौंप दी। इस बात से अजय सिंह जी के दो पुत्र हुए थे, सेम सिंह जी और सज्जन सिंह जी। निराश होकर अपनी नई रियासत की स्थापना के लिए महाराष्ट्र के वेलूर में चले गए थे। वहां पर सज्जन सिंह जी की 18वीं पीढ़ी में शिवाजी महाराज का जन्म था, यानी कि मूल रूप से ये भी शिशोदिया राजवंशी ही थे। ऐसे विभिन्न वीरों के बारे में जानते हुए हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। इतनी चीज़ सीख लिया है तो हम भी अच्छा गाइड बनने का प्रयास करते हैं। जो युद्ध था उसी युद्ध की बात है। इसमें जब समझ में आती है बात, ध्यान में आती है, इतिहासकार बताते हैं कि जयमल जी के पैर में गोली लग गई। अब गोली लगने के बाद क्या करना, तो जयमल जी बड़े मायूस हो गए कि मैं युद्ध कैसे करूंगा, मेरे तो पैर में गोली लग गई। तब कल्ला जी ने कहा, काको साहब निश्चिंत रहो, युद्ध आपको मैं करवाऊंगा। तब कल्ला जी ने कहा जयमल जी को कि आप नजदीक आओ और मैं आपको कंधे पर बिठाता हूँ, फिर करेंगे युद्ध। तो जयमल जी को कल्ला जी ने कंधे पर बिठाया और भीषण युद्ध हुआ। और उस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे मुगलिया सैनिक उस युद्ध में मारे गए। अपनी संख्या अगर 1000 मरी है तो उनके 4 से 5000 लोग मारे गए। और बाद में अकबर ने इन दोनों का चित्र दिल्ली जाकर भी अपने स्थान पर लगवाया और कहा कि ऐसे वीर योद्धा मैंने अपने जीवन में कभी देखे नहीं। तो ऐसा अद्वितीय युद्ध, ऐसा रणकौशल हमारे भारत देश में, हमारे राजस्थान में, हमारे मेवाड़ में जिन्होंने अपना सिद्ध कर दिखाया, वीरवर जयमल कल्ला व जयमल राठौर। कल्ला जी राठौर को राजस्थान में लोक देवता के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। 4 हाथों के लोक देवता इनको कहा जाता है। शेषनाग का अवतार इनको माना गया। इतिहास में ये लिखा हुआ बताया जाता है कहीं कहीं शीश कटने के बावजूद भी चित्तौड़ दुर्ग के दूसरे दरवाजे से लेकर सलूम्बर तक इन्होंने युद्ध लड़ा। सर नहीं था तो भी, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ दर्ज है। होगा मैं आपको 4 पंक्तियों के माध्यम से इस चित्र का वर्णन करता हूँ कि इन वीर नारियों की ओज का न कोई अंत, देख के जन्म वीर वर वीर पाठ देती है। ये महाराणा प्रताप का नाम हम सुनते हैं तो इसलिए सुनते हैं क्योंकि इनकी माता जयवंता बाई ने उनको ऐसा निर्माण किया। आप जैसी माताओं ने ऐसा पराक्रम दिखाया, उनको तैयार किया। हम देखते हैं बच्चों को लग जाती है तो बच्चे को लगी चोट, लेकिन उन्होंने उस प्रकार निर्माण किया तो माताओं का बड़ा योगदान है कि इन वीर नारियों की ओज का न कोई अंत, देख के जन्म वीर वर वीर पाठ देती है।
रानी दुर्गावती मुगलों के बीच घिरी खड़ी, बात राज देने की वो साफ नाट देती है। ओ हाथ तलवार ढाल सौंपती है रावल को, तिलक भी खून से लगा ललाट देती है। और रण जाते रावल को सेनानी की चाहत थी, हाडी रानी सेनानी में शीश काट देती है। तो रानी ऐसी हुई जब पति को लगा। बहुत अच्छा लगा ऐसा कर कर, और जो भी श्रोतागण थे उन सबको लगा कि ये प्रोफेशनल गाइड है। कभी नहीं संकोच कर कर हम कहीं साइड बन गए, हम हमारे भीतर का स्वाभिमान प्राइड बन गए। जब आवश्यकता पड़ी कुछ समझाने की तो लीजिए हम गाइड बन गए। अब आगे बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, बहुत सारे वीरों के बारे में जाना। अब सारा कुछ ही मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा दूंगा, तो व्यक्तिगत रूप से आप क्या देखेंगे, आप यहाँ आए और आनंद लीजिए, बहुत आनंद आता है। स्वाभिमान से खड़े हुए पहाड़ दिखाएंगे आपको, सिंगों की होती है कैसी दहाड़ दिखाएंगे आपको, कभी चलना संग हमारे मेवाड़ दिखाएंगे आपको। भारत माता मंदिर की ओर अग्रसर हैं। मौसम भी बड़ा शानदार हो गया है। सुरेंद्र सिंह जी आनंद ले रहे हैं प्रकृति का। यहाँ प्रकृति वैसे ही खूब है, ऊपर से इतनी शानदार वृक्ष पौधे और जमीन पर दूब है। जननी के सेवा का अवसर है पाया, इसकी माटी वायु जल से दुर्लभ जीवन है विकसाया। यह पुष्प इसी के चरणों में, यह पुष्प इसी के चरणों में, माँ प्राणों से भी प्यारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन जय जय भारत, 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 जय जय भारत। ऊपर महाराणा प्रताप की प्रतिमा तक जाना है। प्रतियोगिता लगाई है हमने कि सीढ़ियाँ कितनी हैं, सबसे नज़दीक आंकलन कौन करता है। गजानन जी ने कहा 300, सुरेंद्र सिंह जी ने कहा 320 और मैंने कहा 350। देखते हैं सर्वाधिक नज़दीक आंकलन किसका होता है। प्रतियोगिता प्रारंभ होती है अब। आप भी विचार कीजिए जरा, कौन इस प्रतियोगिता में विजयी होगा। कमेंट कर कर बता सकते हैं। यहाँ तक 66 पेड़ियाँ हो गई है। देखते हैं कौन जीतता है। बीच रास्ते में आराम करने के लिए स्थान भी मिल गया है, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। समाप्त हुई, पूछते हैं कितनी है। सुरेंद्र जी कितने बदले सुरेंद्र जी? मैंने बताई थी 350। ओ 354 है। मैं विजयी हुआ। ओडारा असवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा, सुनता ही जा जो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो जी। हे राणा थारी तकाल सुन में अकबर धूजो जा, हल्दी घाटी रंगी खून शू नाड़ो बहतो जाए, हो चली मेवाड़ी तलवार में क्या खूनारा खंगार राणा, सुनता ही जा जो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो जी। भारत माता की जय। हमारे आकाश जी हैं, आकाश जी मीणा, सुरेश जी हमारे नए मित्र हैं। अभी अभी
यही बने हैं हमारे एकदम लेटेस्ट मित्र, जिसमें धुआं निकल रहा है ऐसे एकदम, बोलते ना कि एकदम नई जोरदार पकवान है जिसमें धुआं निकल रहा है, ऐसे गरम गरम मित्र हैं हमारे बहुत शानदार। प्रताप गौरव केंद्र से ऑटो वाले ने कहा 250 रुपये लेंगे, 2 किलोमीटर तो रास्ता है, हम पैदल ही चलेंगे। और आपको पता ही है गांव के आदमी है, गजानन जी तारानगर के हैं, मैं भी तारानगर में गोकटिया गांव का हूँ, सुरेंद्र सिंह जी भी अपने झुंझुनू में उदयपुरवाड़ी मनक सास के रहने वाले हैं, तो गांव के आदमी है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, चल दिए हैं, चले बेटी, यही तो मंत्र है अपना। किनारे किनारे चलना है। अभी हमने ये तय किया है कि हम नीमच माता जी के मंदिर ऊपर चढ़ने वाले हैं। अभी थोड़ा समय और शेष है वहाँ तक पहुँचने के। यहाँ हमने पकौड़ियाँ खाई है, बहुत शानदार। अब यहाँ से हमें चढ़ाई करनी है ऊपर। वो देखिए दूर नीमच माता जी का मंदिर, पहाड़ियों के एकदम चोटी पर, बहुत ऊंचा है, देखते ही घबराहट होने लगती है। अब यहाँ से हमें चढ़ाई करनी है। गजानन जी का कहना है कि वह 15 मिनट में वहाँ पहुँच सकते हैं। देखते हैं, ये भी प्रतियोगिता ही समझ लीजिए आप। 15 मिनट से पहले वहाँ पहुँचना है गजानन जी को। समय शुरू होता है अब। लो भाई, बहुत थक गए हैं। बहुत ही शानदार स्थान है, बहुत रमणीक, सब तरफ हरियाली बेशुमार, पहाड़ों की गोद में यह मंदिर बहुत ही शानदार है। हम लोग चढ़ रहे हैं, खूब सारी सीढ़ियां हैं। फुर्तीले गजानन जी आगे निकल गए हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। वाह वाह वाह, कितना शानदार नज़ारा, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय। तो अंततोगत्वा हम पहुंच चुके हैं। ये है नीमच माता जी का मंदिर, उदयपुर। बहुत ही शानदार प्रांगण है और लगभग देखने में आएगा तो सबसे ऊंची चोटी है उदयपुर की, ऐसा लगता है। बाकी ये जीके का प्रश्न नहीं हो सकता है, सबसे ऊंची चोटी हमको लग रही है। नहीं है चिंटूपना कह रहे हैं नहीं है, तो हो सकता नहीं हो, लेकिन ये बहुत ही शानदार स्थान है। महाराणा उदय सिंह जी ने इसको क्यों बनाया राजधानी, तो ये यहाँ खड़े होकर समझ में आता है कि चारों तरफ पर्वत ही पर्वत हैं, तो कितना सुरक्षित स्थान यह हो सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से दुश्मन आक्रमण करें तो बहुत सहजता से स्वयं को बचाया जा सकता है, चारों तरफ से निगरानी रखी जा सकती है, ऐसा क्षेत्र है। इसीलिए संभवतया इसको बनाया गया है राजधानी उदय सिंह जी के द्वारा। कि उदयपुर का नज़ारा कितना शानदार, कितना खूबसूरत। और हाँ, एक बात आपको बतानी रह गई थी, उस प्रतियोगिता में गजानन जी जीत गए थे। 12 मिनट मात्र में उन्होंने मंदिर तक चढ़ाई कर ली थी। बहुत एनर्जी है भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में आ गए हैं। ये देखो आसमान कितना नज़दीक है, यहाँ से भगवान भी एकदम पास में ही है। लगा भगवान कितना पास लगा, देखो मेरे भगवान
आसमान में भगवान को इधर जारी रास्ते ऊपर वो रोड है भगवान का जाने की वो रास्ता है ना ना अरे शॉर्टकट बताना है शरीर जाने का रास्ता देखो शरीर हाँ शरीर ही तुम्हें दिखाने लग रही हूँ यहाँ ऊपर का नज़ारा वास्तव में हृदयंगम करने योग्य है। कभी उदयपुर पधारें तो निश्चित रूप से आपको इस मंदिर तक आना चाहिए, देखना चाहिए कैसा अद्वितीय माहौल, कैसा आनंद यहाँ तक आने के बाद आता है। बोटिंग करके हुआ ये फतेह सागर झील है। देखिए झील के बीच में एकदम बना हुआ स्थान जहाँ नौका के जरिए जाया जा सकता है। ये दोनों स्थान झील के अंदर बने हुए हैं। बहुत ही शानदार है। कितना सुंदर नज़ारा है, कितना अद्वितीय लग रहा है उदयपुर यहाँ से। ऐसे ही थोड़ी सी झीलों की नगरी कहते हैं। बहुत सुंदर स्थान है और उस पहाड़ पर आप देख पा रहे होंगे छोटी सी लाइट जलते हुए, वह सज्जनगढ़ है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि यहाँ नवरात्रों में पूरे 9 दिन तक शेर रहता है इसी क्षेत्र में आसपास, इस मंदिर के आसपास। देखिए बंधुओं, ये फतेह सागर झील है जो आप देख पा रहे होंगे। कितना सारा जल है इसके अंदर। संघर्ष करना पड़ेगा संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा संघर्ष करने का बात ही है। और ये जो गेट है, गेट खुलते हैं, अभी समय नहीं इनको खुलने का। जब ये गेट खुलते हैं तो सारा सारा पानी यहाँ से सुबह खुलता है, ये पूरा एकदम शानदार। अच्छा पानी पूरा भर जाता है। कभी अवसर मिलेगा तो आपको दिखाएंगे सुबह भी। बड़ा शानदार स्थान है उदयपुर। कभी समय मिले तो आइए घूमने के लिए, बड़ा अच्छा है। देखिए झील के बीच में कितना शानदार फाउंटेन है। आज का दिन पूरा हुआ। आज के आनंद को हृदय में समेटे हम चंद्र प्रकाश जी के कक्ष पर पहुंच गए। 2 पंक्तियां आने वाले कल को संबोधित की। वीरों की धरती पर शौर्य का प्रदर्शन ना किया तो क्या किया, भारत में जन्म लेकर अगर मेवाड़ का दर्शन ना किया तो क्या किया। यह 2 पंक्तियां कहकर हम लीन हो गए निद्रा के आघोष में, कल के मुख्य रोमांच की प्रतीक्षा में।